जल्दबाजी में किसी कहने पर ज्यादा मादी न डाल लें। बच्चे कि बाद में खिलाने के लिए आपको दिक्कत हो, फिर घाटा होने लगे। हाँ, बच्चा उसके बाद बच्चा खरीद के डाल लें और फिर जब जरूरत पड़ेगी भोजन के लिए तो आप ऊट पटांग भोजन कराएंगे, फिर बीमार होगी और बॉडी वेट डाउन होगा, तमाम चीजें हैं और आप लॉस में चलेगा। लोग बताते हैं कि अगर 5 मादी लिए तो 25 बच्चे ले लीजिए। ये फार्म का फेलियर। हाँ, बहुत वीडियो में बताते कि 5 मादी ले रहे हैं, वो जब तक बच्चे देगी तब तक आपके जो बच्चे लिए रहेंगे वो तैयार होकर बेच लेंगे। ये फेलियर पॉइंट है। अगर हमारा कोई किसान भाई भी स्टार्ट करना चाहे तो वो कितने से मान के चले, कितने से स्टार्ट करना सही रहेगा? हवाई नहीं है, हमने पहले भी बता चुका हूँ, करीब एक मादी पर 1.5 लाख रुपए आपको रखना है। मतलब ये नहीं दिमाग लगाना है कि हम लाओ 25 छोड़ दें। बात करते हैं जैसे इसमें पूरा आपने सीमेंटेड बनाया, जैसे हमारा कोई किसान भाई बनाना चाहे, आपकी तरह फार्म बनाना चाहे, तो आपका कितना लागत लग गया होगा इसमें? नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। किसान भाई, इस टाइम पे पिग फार्मिंग बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। अगर बात करें कि फार्मिंग लाइन का बिजनेस, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग, तो इसमें पिग फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अभी बहुत कम ही किसान भाई पिग फार्मिंग करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर इसको बिजनेस पर्पज आप कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बिजनेस करना है। तो किसान भाई, इसी दौर में हम एक फार्मर के पास आए हैं जिन्होंने अभी नया पिग फार्मिंग बनवाया, मतलब अपना पिग फार्म बनवाया है। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। अगर आप पिग फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप अपना फार्म कितने से स्टार्ट करें, पिग फार्म कैसे बनता है, इसमें क्या क्या सामान लगता है और कितने कितने दूरी पे कैबिन बनता है, क्या इसमें और भी कुछ इक्विपमेंट लगते हैं, कैसे पिग फार्मिंग में पिग को रखने के लिए बनाया जाता है कमरा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको मिलाते हैं किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी पिग फार्म के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सर, मैं चाहता हूँ पहले आप हमारी यूट्यूब फैमिली की, जो हमारे सामने से किसान भाई देख रहे हैं, उनको आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके जितने सब्सक्राइबर हैं जी, जो चैनल के देखने वाले हैं, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ऐसे ही कारवां बढ़ता रहे, लोग जानते रहें और खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां आपके YouTube चैनल के माध्यम से लेते रहें, सीखते रहें और हम लोग भी सीखते हैं जी। तो जितने YouTube फैमिली है, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना नाम और ये आपका फार्म जहाँ पे, इसका एड्रेस थोड़ा सा बता दीजिए। हमारा नाम नन्हे राम निषाद जी और हमारा ग्राम पंचायत गोपीनाथपुर जी, और हम 2 बार प्रधान भी रह चुके हैं जी, और हमारा तहसील लम्हुआ है, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो आज की वीडियो में हम सर बात करने वाले हैं आपके इस पिग फार्म पे। जैसे हमारे बहुत से किसान भाई है पिग फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तो आपने अभी जल्दी में अपना ये पिग फार्म पूरा तैयार कराया है, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये आपका कहाँ से राय मसीरा आपके दिमाग में कैसे आया और ये कितने एरिया में बनवाया, पूरी जानकारी लेंगे। तो पहले थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं आपके दिमाग में, जैसे इतना अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा है पोल्ट्री फार्मिंग, और पोल्ट्री फार्मिंग में हैचरी भी बढ़िया आपकी चल रही है, तो ये पिग वाला कैसे आपके दिमाग में आया कि पिग फार्मिंग करना चाहिए? अब देखिए, हमारे पास जो यहाँ का लोकेशन और जो जगह हमारी है जी, और आप देख रहे होंगे हमारा घर का भी फार्म अच्छा खासा है जी जी, और मछली पालन का भी काम है, और यहाँ भी मछली पालन का काम है जी जी। हमारे पास जो जगह है, आप एकदम जस्ट गोमती नदी के किनारे आप देख रहे होंगे, जस्ट गोमती नदी दिखाई पड़ रही है जी जी, और यहाँ हमारा स्पेस बचा था, तो बिजनेस तो करना ही करना है। अगर हम बिजनेस करते हैं तो ठह के करते हैं, जम के करते हैं जी। मतलब ये नहीं ना तो जल्द बिजनेस में ना तो जल्दबाजी करते हैं जी, ना तो लापरवाही करते हैं। तो हमारे पास स्पेस बचा था जी, तो पिग फार्म करने के लिए दिमाग में चलता रहा, गूंजता रहा कि हमको और कुछ न कुछ काम करना है जिससे इनकम को बढ़ाया जा सके। अच्छा। तो इसी तरीके से देख करके फिर हम लोग, क्योंकि हमारे बगल में संजय निषाद जी हैं, करीब 5 साल से उनका पिग फार्म चल रहा है। अच्छा। हमारे पड़ोसी हैं, एकदम जस्ट बगल में, हमारे घर से 100 मीटर की दूरी पर है जी। तो काफी दिनों से चल रहा था कि हम थोड़ा इस तौर तरीकों को बेहतर करेंगे, बेहतर तरीके से बनाएंगे जी, तो जाकर के हमने शुरू किया। तो बात करते हैं, ये आपने जो पिग फार्म अभी नया तैयार किया, ये कितने बाई कितने में? ये हमारा 30 बाई 60 का है। 30 बाई 60 का है। हाँ। और बात कर ले, जैसे आपने जब ये 30 बाई 60 का निर्माण कराना शुरू किया तो आपको मतलब क्या मान के चले, इसमें कितने पिग आ जाएंगे? 100 प्लस आएंगे। 100 प्लस? हाँ। मतलब कम से कम आप 100 पिग की इसमें फार्मिंग कर पाएंगे। हाँ। तो आप बात करते हैं, जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई भी स्टार्ट करना चाहे तो वो कितने से मान के चले, कितने से स्टार्ट करना सही रहेगा? अब देखिए, अभी तो हम इस चीज में अभी नए हैं,
और जो अनुभव लिया है, जो हमने सीखा है काफी दिनों से पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ मछली पालन के साथ साथ हमने पिग फार्म का भी सीख रहा था, भले ना किया हो, मतलब जानकारी आप ले रहे थे। बीच बीच में हम सीख रहे थे एक एक चीज कि हम कैसे करें, किस तरीके से करें, क्योंकि जब भी हमको खाली समय मिलता है तो हम बिजनेस के अलावा कोई चीज नहीं देखते, या कोई फिल्मी से संबंधित गाना कुछ भी नहीं देखते। हमेशा हम बिजनेस का ही पर्पस से वीडियो तमाम सारी आती जाती रहती हैं जी, तो हम देखते रहते हैं। और जो सुअर पालन में हमने सीखा है कि अगर एक मादा आप रखते हैं तो करीब जो हमारा अनुभव, हमने जो जोड़ घटाव किया है, करीब 1,40,000 से 1,50,000 रुपए लगता है। अच्छा, एक मादी अगर आप रखते हैं तो पूरा उसको सर्विस में लाने के लिए करीब 1.5 लाख रुपए लगेगा, इससे कम नहीं लगने वाला है जी। तो अगर जैसे आपने क्वेश्चन किया कोई करना चाहे तो उसके ऊपर है, अगर एक मादी रखता है तो 1.5 लाख रुपए उसके पास होना जरूरी है। मतलब जितना उसके पास पूंजी हो उसी हिसाब से शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो आपने अभी 100 बच्चे के लिए बनवा रखा, अभी मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ कैबिन काफी बड़े बड़े टाइप के मतलब कमरे बने हैं, हाँ। और कुछ उधर साइड में जो छोटे छोटे बने हैं, तो अब जैसे छोटे बड़े क्यों बने? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जो छोटा हमारा कमरा है जी, वो मादी के लिए है, उसमें प्रेग्नेंट रहेगी। अच्छा। और उसमें बच्चे जब देगी तो 45 दिन बच्चे के साथ उसमें रहेगी जी। और उसके बाद जो बड़ा केबिन है तो 45 दिन बाद बच्चे फिर इसमें आ जाए। अच्छा, मतलब जो छोटी केबिन बना है वो एक प्रेग्नेंट पिग के लिए है कि वो अपना उसमें रहेगी, अपना सरवाइव करेगी, अगर उसमें वो बच्चे देती है तो उसी में बच्चे जब तक दूध पिएंगे तब तक उसी में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे वो बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद ये बड़े वाले कैबिन में डाल दिया। हाँ, बड़े हो जाएंगे करीब 45 दिन के बाद। अच्छा। हम इधर ले लेंगे। अच्छा, इधर ले लेंगे। फिर और इसमें देख रहे हैं टोटी भी लगी है, तो ये टोटी ये किस लिए लगी है? ये अजीब टाइप की मतलब ये टोटी आप देख लीजिए, पूरा ऑटोमेटिक है और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा जी जी। और पूरा जो इसमें जो जिसमें कसी गई है टोटी जी, वो GI पाइप है जी। उसके बाद हम प्लास्टिक पाइप इस्तेमाल किए हैं जी, क्योंकि बहुत ताकतवर होती है, कभी भी मुंह लगाएगी तो कुछ भी कर सकती है, इसीलिए हम यहाँ प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल किए हैं और यहाँ GI पाइप इस्तेमाल किए हैं। और पानी चल रहा है, देख लीजिए पूरा, मतलब यहीं से वो पानी पिएंगे। हाँ, आराम से पानी पी लेगी। और जो हमारा जो पटिया जो लगी है करीब यहाँ से वहां से यहाँ तक करीब 4 इंची 5 इंची डाउन है, मतलब भाल बनाया गया। हाँ पूरा। और इस कोने से इस कोने में करीब 3 इंची यहाँ डाउन है और हमारी यहाँ से 4 इंची पाइप लगी हुई है और करीब 3 फीट नीचे है, मतलब वहां से जो हमारा फार्म शुरू होता है वहां से करीब 1 फीट नीचे हुई है और यहाँ आते आते 3 फीट नीचे हुई है। और नदी का हमारा किनारा आप देख रहे हैं जी, उस किनारे पर पूरा पाइप सप्लाई निकाली गई है। कहने का मतलब इसको भी ध्यान देना है कि ढाल इतना बनाए ताकि आराम से जो भी गंदगी हो वो आराम से चली जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एक झटके में अभी हम अगर फर्श पे पानी मारे तो 2 मिनट के बाद यहाँ एक पानी नहीं, मतलब इन सब चीजों का हमारा किसान भाई अगर कोई बनवाता है तो प्रॉपर इन सब कुछ चीजों का ध्यान रखें। देखिए बनाने का फार्म तमाम लोग बनाए हैं जी जी, फर्श को सीधा कर देते हैं जी। जैसे आप फर्श सीधा कर दिए और उसको खाना यहाँ दे दिए, फिर लाइटरिंग करेगी तो उसके पैर से इधर आएगा तो फार्म गंदा रहेगा, स्माइल ज्यादा आएगी तो थोड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन अगर बेहतरीन तरीके से समझ बूझ करके पैसा लगाया जाए, फार्म को बेहतर बनाया जाए तो यही बगल में फार्म रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और आपने बताया कि GI पाइप अगर प्लास्टिक यूज करेंगे तो वो अपने दांतों से पानी पीते वक्त टूट देंगे तो उसके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। जैसे मुंह में लिया, मसक दिया तो टूट सकता है प्लास्टिक, लेकिन अगर पूरी दीवार में GI पाइप 11 इंची लगी है तो कहाँ टूटेगी। हाँ, ये मतलब ये भी मजबूती का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि ये जो आपने नीचे फर्श बनाया कि जैसे हमारा कोई किसान भाई अगर करता है तो फर्श जरूरी है इसमें? नहीं, फर्श देखिए तमाम लोग ईंटे का बना देते हैं, तमाम लोग सीमेंटेड का बना देते हैं जी। तो जैसे कि जो भी किसान कहाँ फेलियर होता है, कहाँ फेल होता है, जो हमने सीखा है जी। जैसे
हम जल्दबाजी करें, फटाफट फार्म को बनाए और ऐसे दीवार ठाड़ कर दें यहाँ, और ईटा जोड़ करके हम पाइप रख दें उसी पर, और ये भी ईटा हम लगा दें, 4 इंची वहां लगा दें, और ईटा बिछा दें या गिट्टी का घोल लगा दें। फेलियर यहीं से हो जाता है। जैसे पैसा लग गया एक बार, जो फार्म में पैसा लगेगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब भी सुअर उसको, उसका जो आगे का जबड़ा होता है बहुत मजबूत होता है, धीरे धीरे उसको खुदरेगी, तोड़ेगी, चाटेगी, तमाम चीजें हैं। तो जब डैमेज होने लगेगा उसका पैसा डैमेज हो जाएगा। और कहीं आंधी तूफान आया, आप मजबूती नहीं ध्यान देके, पतरा उड़ गया तो वो खत्म हो जाएगा, आपका पूंजी लॉस हो जाएगी, फिर आप उस कदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार अगर फार्म में पैसा लगाए हैं, अगर कोई दैविक आपदा आ जाए, आप मजबूती नहीं रखेंगे तो लंबा नुकसान होगा, फिर आपका फार्म बंद हो जाएगा। क्योंकि इसमें बता भी रहे हैं कि महंगे होते हैं। तो मान लीजिए आपने 100 का है, मान लीजिए आपके प्रेजेंट टाइम में 80 है, ऊपर से उड़ गया तो इनका भी नुकसान हो जाए, काफी चपत लगेगा। हाँ, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पत्थर की पटिया। एक चीज ये आपने सही बताया कि फर्श अगर आप नीचे रख रहे हैं, उनके जबड़े मजबूत हो, अगर वो खोदने लगे तो गड्ढा हो जाएगा, उसमें गंदगी भी बटरेगी। हाँ, तो इससे भी गंदगी, तो फिर रोग आएगा। बिल्कुल। और ऐसे अगर आप ढाल और गंदगी, जैसे अभी तो हम शुरू किए हैं, लेकिन अनुभव हम करीब 5 साल से ले रहे थे कि किस तरीके से किया जाए जो बेहतर हो। जैसे फर्श हो गई, फर्श को हमने बताया कि 5 इंची ढलान पर है हमारी फर्श। अगर हम यही फर्श कोई देखते हैं, तमाम लोग किए, इसको सीधा कर देते हैं, पानी यहाँ रुकेगा, गंदगी रुकेगी। और बगल में देखते हैं बना दिए हैं उस खाने के लिए, पानी के लिए, मतलब हाँ, अगर गर्मी लगी उसी में बैठ जाएगी, पानी में उसी में पेशाब करेगी, उसी में लाइटिंग तो एक कोने में करती है, इतना सीख तो है इसको। अच्छा। लेकिन पानी उसके पैर में अगर बीट लगा रहेगा, पानी में जाएगी, फिर वही पानी पिएगी, तमाम तरीके की परेशानियां, बैक्टीरिया, तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर कोई बनाता है इस तरीके से, पैसा लगेगा एक बार, लेकिन अगर भले ही 2 कमरे बनवाए लेकिन बेहतर बनवाए। अब इसमें बात करते हैं, जैसे ये आपने जो बाउंड्री दिया एक रूम का, तो इसकी कुछ जो हाइट है, ये कुछ मानक है या फिर अपने हिसाब से चाहिए? मानक हम करीब 3-3.5 फीट रखे हैं। 3 फीट, हाँ, मतलब करीब 3.5 फीट है, 3 फीट है, और हम 6 इंची 5 इंची का ढलान लिए हैं इसीलिए। और बात करते हैं, जैसे इसमें पूरा आपने सीमेंटेड बनाया, जैसे हमारा कोई किसान भाई बनाना चाहे, आपकी तरह फार्म बनाना चाहे, तो आपका कितना लागत लग गया होगा इसमें? अब हमारे में आप जाली देख रहे होंगे, पूरी जीआई की जाली लगी है, हर जगह 1-1 फीट पर नट बोल्ट लगा हुआ है, तमाम ऑटोमेटिक पाइप सप्लाई पूरी लगी है, और बेहतर निप्पल लगे हैं। अपने क्वालिटी पे पूरा ध्यान रखें। उसके नीचे 4 इंची पानी की सप्लाई लगी है, पटिया लगी है, सीमेंट लगा है, चद्दर लगी है, लोहा लगा है, हुक लगे हैं, तमाम चीजें हैं। जो दरवाजे भी मजबूत लगाए गए हैं, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उधर एक दरवाजा लगाया गया है, इधर भी लगाया गया है। तो फार्म 30 बाई 60 का, और ईटा 1 क्लास का लगाया गया है। तो सारी चीज को रखते हुए, जैसे हम एक बार पैसा इसमें लगा दें तो कम से कम 25 साल इसमें हमको 1 रुपये लगाना ना पड़े। क्योंकि देखा जाता है काफी मतलब जानवर मजबूत होते हैं। अगर आप हल्का फुल्का ऐसे टेम्परेरी बना देंगे तो वो धक्का मार के पता चला आए हर महीने गिरा ही रहेगा आपका। हाँ, गिरा। जैसे देखिए फार्म हम देखते हैं, वीडियो करीब हम बताए कि हम बिजनेस पर्पज से ही वीडियो देखते हैं, तमाम लोगों की देखते हैं, लोग बना देते हैं, यहाँ मुकाना काट देते हैं नीचे, यहाँ बीट रहेगा, गंदगी रहेगी, मक्खियां बैठेंगी, वहां से मक्खियां आएंगी, तमाम बाहर पानी जाएगा, वहां कचरा रहेगा, वहां मक्खियां बैठेंगी, तमाम चीज बैक्टीरिया मक्खियों से ज्यादा आता है। और यहाँ ये परेशानी नहीं रहेगी। हम यहाँ अगर गैलरी से पानी मारेंगे, सीधा मल नीचे जाएगा पाइप से, और यहाँ मक्खियों को बैठने के लिए कोई लोकेशन नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं देखने के लिए, रख रखाव बहुत जरूरी है। तो टोटल कास्ट कितना, खर्चा कितना है? खर्च इसमें 8 लाख प्लस लग गया है। 8 लाख प्लस। हाँ।
तो पूरा ये कंप्लीट हाँ, आप करने में देख रहे और होंगे ये पूरे बीम से और नीचे लेबर ओवर चार्ज सब लेके सब पूरा कंप्लीट। जो फार्म हमारा सिर्फ ताला लगा दे 8 लाख प्लस हो गया। मतलब अगर हमारा कोई किसान भाई 100 पिक के लिए अपना फार्म रेडी करना चाहता है तो वो 8 लाख के करीब में एकदम स्टैंडर्ड फार्म आपकी तरह बना सकता है। स्टैंडर्ड फार्म बनेगा और बेहतर बनेगा, टिकाऊ बनेगा। ये नहीं है कि आज करें और कल गिरे टूटे, आंधी आए, तूफान आए, तो वो चीज को देखते हुए फार्म को वैसे भी आप इतनी सालों से पोल्ट्री लाइन इन सब लाइन में लगे हैं, बिजनेस आपको पता है, फार्म पोल्ट्री में भी बनता है, तो उसमें आपको काफी अनुभव होगा कि एक बार बनाया जाए तो मजबूती के साथ बनाया जाए, क्योंकि आपको बिजनेस आगे लेके चलना ही चलना है। ऐसा नहीं कि एक बार सिर्फ करके देखना है। हाँ, देखना नहीं है, क्योंकि करना है। आप बिजनेस में लगे हैं और ऐसा भी मुझे नहीं लगता आप जिस बिजनेस में लगे कभी फेल हुए हैं। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि आपका बिजनेस देखने से ही कोई भी यहाँ विजिट करेगा तो उसको पहली बार में दिख जाएगा आपका। मुझे जब से मैं जान रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल से लगभग जान रहा हूँ। आप अभी पिछले साल भी पोल्ट्री फार्म एक नया बनवाए, इतना पोल्ट्री फार्म है फिर भी नया बनवाए, और इस साल आपने फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। हाँ, तो काफी अनुभव मिलता है, इसीलिए मैं सोचा कि आपके पास चले और अपने किसान भाइयों के लिए कुछ जानकारी लाएं। आप पिग फार्मिंग बना रहे, क्योंकि मुझे आपके फार्म पे जब मैं पहली बार आया था तभी मुझे लग गया था कि सर काफी एक्सपीरियंस है इनको, बिजनेस में इतना अच्छे से कर रहे हैं, तो काफी अच्छा अनुभव भी मिला होगा हमारे किसान भाई को। तो किसान भाई यहाँ पे देख सकते हैं पिग फार्मिंग में आपको साफ सफाई का, क्योंकि पिग फार्मिंग ऐसा होता है कि बहुत से लोग अगर आप पिग फार्मिंग करेंगे तो आस पड़ोस के लोग कहेंगे ये गंदा बिजनेस है, आपको बहुत कमेंट भी करेंगे। तो ऐसे में आपको प्रॉपर साफ सफाई का बेहतर इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब गंदगी रहेगी तो वैसे भी लोगों को अगर इसमें लोग तो और भी मजा लेंगे। तो अगर आप प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान देते हैं, ढाल अच्छे से बनाते ताकि गंदगी इसमें बढ़े ना, और अच्छे से इसमें फिर रोग भी नहीं आएगा, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 पिग का प्रॉपर फार्म तैयार किया गया और काफी मजबूती से काफी अच्छे से ध्यान रख के तैयार किया गया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी जी। जैसे लोग तमाम हम लोग संपर्क भी फोन भी करते हैं जी जी, जो नंबर निकाल करके, तमाम चीजें हैं। जैसे हर बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कोई बोलता है कि नहीं इतने रुपए किलो है, कोई जो प्रेग्नेंट मादी है, हर फार्म का अलग अलग तमाम चीजें हैं जी। और जो हमारे किसान भाई हैं वो अगर बिजनेस करें तो जल्दबाजी ना करें, मतलब सोच समझ के करें, उसके बारे में जानकारी लेके। हवाई नहीं है, हमने पहले भी बता चुका हूँ, करीब एक मादी पर 1.5 लाख रुपए आपको रखना है। मतलब ये नहीं दिमाग लगाना है कि हम लाओ 25 छोड़ दें। हाँ। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जो भी दर्शक हैं आपके चैनल के सब्सक्राइबर, जी जी, और ये भी जान लें कि जैसे ना तो फार्म बनाने में जल्दबाजी करें, ना तो जाली लगाने में जल्दबाजी करें, ना तो पतरा चद्दर लगाने में जल्दबाजी करें जी। और चद्दर हमेशा 4 मीनार की इस्तेमाल करें। किसी के बहकावे में आकर के दूसरी चद्दर को न चुने। ये फार्म है, अन्य जगह इस्तेमाल करें, अन्य कंपनी, लेकिन अगर आपको फार्म पर चद्दर लगानी है 4 मीनार की लगाएं। और उसके बाद साथ साथ फार्म बढ़िया बनाएं और कम बनाएं, छोटा बनाएं। जैसे अगर आप मजबूत बनाएं 2 खाना बनाएं बस। एक मादी पर करीब 1.5 लाख रुपए बजट होना चाहिए। किसी के कहने पर गलत चुनाव न करें, कहीं से ब्रीड जल्दबाजी में खरीद न लें। जी जी। क्योंकि हमारे तमाम लोग फोन करते रहते हैं कि वहाँ 350 रुपए किलो है मादी प्रेग्नेंट, यहाँ 300 है। कोई अभी हम कल प्रतापगढ़ किए थे 280, अभी हम यहाँ जौनपुर किए थे 240 में प्रेग्नेंट मादी है। तो किसान भाइयों जल्दबाजी न करें, ये नहीं है कि आज ही हम खरीद लें। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि लोग बताते हैं कि अगर 5 मादी लिए तो 25 बच्चे ले लीजिए। ये फार्म का फेलियर। हाँ, बहुत वीडियो में बताते कि 5 मादी ले रहे हैं, वो जब तक बच्चे देगी तब तक आपके जो बच्चे ले रहे हैं वो तैयार होके बेच लेंगे। ये फेलियर पॉइंट है जी। जैसे हम ये कहते हैं फार्म अपना अगर आप चालू कर रहे हैं तो 0 से करिए ना। क्या जल्दबाजी थोड़ी करना है कि आज हम अगर 25 बच्चे कहीं से ले लिए तो 25 छक्का 1.5 करीब 1.5 लाख रुपए घुस जाएगा आपका। जी जी। तो वो इनकम दूसरी जगह जाएगा। लेकिन वही आप मादी रख के अगर उससे बच्चा लेंगे तो हमको लग रहा है जैसे 2 मादी लिए 50,000 रुपए, एक मोटा 50,000 रुपए, और आपको 116-117 दिन में बच्चे दे देंगी।
2 मादी जी 20 बच्चे। मान लीजिए करीब एक मादी 25,000, दूसरी 25,000, 50,000 जी तो 4 महीने हम उसका मानते हैं, 4 महीने में बच्चे देगी। जी अगर 116-17 में दे रहे थे, हम उसको 120 मान ले रहे हैं तो करीब 4 महीने और 50,000 की मादी हो गई। और एक मादी का भोजन पर डे हमको लग रहा है 70 रुपए से 60, 65, 70 के बीच में हो जाएगा। 60 से 70 हम 70 मान ले रहे हैं जी। तो 70 दूनी 140, 140 रुपए पर डे उसका भोजन हो गया। 30 डेढ़े 45, हाँ करीब 4300-4400 के भोजन जी। मान लीजिए 4500 पकड़ लेते हैं, दवा सवा मिला करके। 45 दूना 90, 9 दूनी 18, 18,000 ये हो गया। और 50 और 2,000 अतिरिक्त सुई दवाई का मान लेते हैं 70,000 पहुंच गया जी। 70,000 में आपको 20 बच्चा देगी। 20 बच्चा तो अगर उसको हम 5,000 बच्चा पकड़ते हैं तो 20 पंचे 100, 1 लाख तब भी 1 लाख। अगर हम 4,000 मानते हैं तो 20 चौक 80,000, 80,000 हमारा खर्च हुआ 70,000। तब भी 10 10 को तैयार करके फिर बेचेंगे तो वो फिर अलग। एक मान लीजिए हमने 70,000 रुपए खर्च किया, हमको 80,000 का बच्चा मिल गया, 10,000 इसमें भी बच गया, हमारी मादी फ्री हो गई जी। तो ये चीज है। हाँ ये चीज आपने बहुत सही बताया। जैसे बहुत लोग होते हैं कि एक ही बार में खरीद लेंगे, पूंजी लगा लेंगे, फिर जब खिलाना पड़ेगा तब उसमें, और कहीं ना कहीं देखा जाए ऐसे ही फार्मर मार खाते जो घाटा होता है, जो कहते हैं कि पिग फार्मिंग में घाटा हो गया। अब यही मैं बताऊं, जैसे दो से हमने बताया कि 4 महीने में जब बच्चा देगी तो 70,000 पहुंच रहा है। 20 बच्चा आया, 2% एक मोर्टलिटी हम मान लेते हैं, 2 बच्चा मोर्टलिटी हो गए। उसके बाद 18 बच्चा बचा, हम 15 मान लेते हैं, चलिए छोड़िए 15 बच्चे। अब 15 बच्चे 1.5 महीने तो अब दूध पिएगी, बच्चे दूध पिएंगे। उसके बाद 1.5 महीने में करीब 15,000 उसका भी खाना हो गया। उसके बाद जब यहाँ आएगा बच्चा 6 महीने भोजन करेगा तो हमको लग रहा है एक बच्चे पे 11 से 12,000 रुपए खर्चा आता है। हाँ जोड़ लीजिए 15 धम्मा 150, 15 75, करीब 2 लाख, पौने 2 लाख रुपए दो मादी से आप तैयार कर सकते। हाँ बस ये आपको सब्र बनाना, टाइम देना। हाँ टाइम देना है। 2 लाख का चारा बच्चों का लगेगा, मादी तो पीछे है सिर्फ 2 रखने से। तो न्यूनतम एक मादी पे 1.5 लाख प्लस लगना ही लगना है। जल्दबाजी में किसी कहने पर ज्यादा मादी न डाल लें, बच्चे बाद में खिलाने के लिए आपको दिक्कत हो, फिर घाटा होने लगे। हाँ बच्चा, उसके बाद बच्चा खरीद के डाल लें और फिर जब जरूरत पड़ेगी भोजन के लिए तो आप ऊट पटांग भोजन कराएंगे, फिर बीमार होगी और बॉडी वेट डाउन होगा, तमाम चीजें हैं और आप लॉस में चलेगा। हाँ तो ये बहुत सही आपने जानकारी दिया और मुझे उम्मीद है कि आप काफी एक्सपीरियंस लेने के बाद ही कोई काम करते हैं। ये पिग फार्मिंग आपने स्टार्ट किया तो मतलब काफी जानकारी ली। करीब 4-5 साल से इसको अनुभव ले रहे थे कि क्या है इसमें, सीख रहे थे, अब जाके आपको पूरा परफेक्ट हुआ कि अब हम खोलना है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, एक झटके में कर सकते हैं। फार्म मेरा बना है, इसमें 2 मादी डालेंगे तो 3 लाख रुपए हमारा अलग से रखा रहेगा इसके लिए। तो बात करते हैं, आप 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, 2 मादी से? वो बात मैं बता रहा हूँ। नहीं आप कितने, हम आपकी बात जानना चाहते हैं। हाँ अभी हमारी मेन प्लानिंग है 2 या 3, मतलब मादा से प्रेग्नेंट से स्टार्ट। हाँ प्रेग्नेंट रखेंगे, 2-3 रखेंगे, 2-3 बहुत है, 2-3 रखते हैं अगर 25-30 ऐसे बन जाएंगे। 4.5-5 लाख रुपए हमारा हो गया। 5 लाख भर्ती लगेगी, 5 लाख लगने के बाद तब पैसा रिटर्न आना शुरू होगा, वो काफी दिन तक फंसा भी रहेगा। हाँ तो बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने और आपको काफी एक्सपीरियंस भी है और आपने अपना फार्म भी तैयार कर लिया है। आपकी जब आ जाएंगे कुछ दिन बाद फिर आपकी वीडियो लेके आएंगे। काफी अच्छा जानकारी दिया। तो किसान भाई देख सकते हैं यहाँ सर से जो भी जानकारी आपको मिला काफी एक्सपीरियंस वाला है। सर ने लगभग 5 सालों तक इस पे गुड़ागणित लगाया अपना, और आप इनके फार्म पे विजिट करेंगे तो इनकी पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। इनकी हैचरी भी है, काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। बिजनेस में काफी महारत हासिल किए हुए सर और पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, काफी इनको एक्सपीरियंस है। तो किसान भाई ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो सर का नंबर भी डिस्प्ले होगा। मैं चाहता हूं सर आप एक बार अपना नंबर बता भी दीजिए। हमारा नंबर है 9935 जी
538492। और हमारी जो हैचरी लगी हुई है और पूरा उत्तर प्रदेश में चूजा सप्लाई का भी काम है, मछली पालन का भी काम है, मुर्गे करीब 3000 मुर्गियां अंडे पर भी है। तो साथियों नंबर फिर से दोहरा दे रहे हैं 9935 538492। अगर किसी को जानकारी से संबंधित और सहयोग और बच्चे चाहे जो भी जरूरत वाली चीज हो फोन कर सकता है। 24 घंटे नंबर खुला रहता है, बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो किसान भाइयों सर की हैचरी वाली और पोल्ट्री फार्मिंग वाली वीडियो का आपका आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आप पिग फार्मिंग करना चाहते हैं तो सर के बताए हुए अनुभव अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छा खासा पिग फार्मिंग आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।